बुल्ली बाकी के शैतानों को दुनिया में लेकर आ चुका था, लेकिन वो सारे शैतान एक साथ मिलकर दुनिया पर हमला करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी तादाद बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने अपने रहने के लिए एक ऐसी जगह को चुना जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था, और वहां से जो भी मुसाफिर गुजरता था वो उसे मार देते थे, और मरने के बाद वो मुसाफिर एक शैतान बन जाता था। और आज की कहानी आधारित है ऐसे ही दो मुसाफिरों की। ये कहानी है सैम की, जो अपने दोस्त के साथ एक पार्टी से वापस घर की तरफ लौट रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए सैम ने एक ऐसे रास्ते को चुन लिया जिसे वो ठीक तरह से जानता भी नहीं था, लेकिन उसे इस बात का यकीन था कि इस रास्ते से वो अपने घर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। सैम लगातार उस रास्ते पर बढ़ता चला गया, लेकिन अजीब बात थी कि उस रास्ते पर कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था और ना ही कोई दूसरी गाड़ी। लेकिन फिर भी सैम रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। कुछ वक्त के बाद दोनों ही लड़के काफ़ी घबराए हुए से थे, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था जैसे कि ये रोड कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो तकरीबन 1 घंटे से लगातार उस रोड पर बढ़ते जा रहे थे। 2 घंटे और बीत गए, लेकिन वो रोड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद उन्हें एक अजीब सा ढाबा दिखाई दिया। दोनों ही लड़कों ने यह तय किया कि हम यहाँ रुककर फ्रेश होकर दोबारा वापस अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। गाड़ी से उतरने के बाद सैम का दोस्त पहले ही उस ढाबे की तरफ चला गया, और सैम ने देखा कि कुछ दूर पर एक और गाड़ी खड़ी थी। उसमें एक अजीब सा इंसान बैठा था। हालांकि अंधेरा बहुत था, जिसकी वजह से सैम उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उस आदमी की आंखों में चमक थी और वो सैम को लगातार घूर रहा था। सैम इस बात को नज़रअंदाज करते हुए ढाबे की तरफ चला गया और वहां से फ्रेश होकर दोबारा वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने लगा। लेकिन उसका ध्यान फिर से उस गाड़ी की तरफ गया जिसमें वो अजीब सा इंसान बैठा था, और वो सैम को लगातार घूर रहा था। उसकी आंखों की चमक सैम को काफ़ी डरा रही थी। कुछ देर बाद सैम को अपनी गाड़ी के दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि उसका दोस्त फ्रेश होकर वापस गाड़ी में आ गया है और अब हमें चलना चाहिए। और जैसे ही सैम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, वो अजीब सा इंसान वो अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन ऑफ करने लगा। ये काफ़ी डरावना था, इसलिए सैम रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। इस बात पर उस आदमी ने लाइट्स ऑन ऑफ करने के साथ साथ हॉर्न बजाना भी शुरू कर दिया। ये सब कुछ सैम के लिए बहुत इरिटेटिंग था, इसलिए सैम रुक गया और उसने ये सोचा कि अब वो उस आदमी से पूछ कर रहेगा कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। इससे पहले कि सैम पलटकर उस आदमी की तरफ जाता, उसने देखा कि उसका दोस्त उसे हाथ देकर गाड़ी के अंदर बुला रहा था। इसलिए सैम ने सोचा कि किसी से बहस करने से अच्छा है कि मैं अपनी गाड़ी में बैठकर अपने रास्ते पर निकल जाऊं। इतना सब कुछ होने के बाद जब सैम नहीं रुका तो वो आदमी अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और अचानक सैम के सामने आ गया। तुम्हारी गाड़ी के अंदर जो बैठा है वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो एक शैतान है जो तुम्हें मारना चाहता है। अपनी गाड़ी के पीछे थोड़ा ध्यान से देखो मेरे बच्चे। इन्होंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया, इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ और इन शैतानों को मेरे लिए छोड़ दो मेरे बच्चे।
हम शैतान किसी भी बेगुनाह इंसान को मार नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने हम फरिश्तों को इंसानियत की रखवाली के लिए बनाया है। और अगर तुम में से किसी ने भी किसी इंसान को मारने की कोशिश की तो उससे पहले तुम्हें हम फरिश्तों को मिटाना होगा। हाँ, फरिश्ते फरिश्ते फरिश्ते, देखो, मेरी बात सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि अब ये तबाही कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकते। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर तुमने किसी इंसान को मारने की कोशिश की तो उससे पहले तुम्हें हम फरिश्तों को मारना होगा। शायद तुम फरिश्तों की मौत तुम्हें आवाज दे रही है, और अब हम पहले तुम्हें मारेंगे और फिर इंसानों को। और अगर हमारे बीच में आना चाहते हो तो स्वागत है तुम्हारा इस शैतानी जंग में। Hi everyone,